2021 में 30 सितंबर को हमें एक रिकवरी देखने को मिली थी और 1 अक्टूबर को हमें ब्रेकआउट, उसके बाद पूरा अक्टूबर 1 पॉजिटिव में रहा था। आज भी अगर आप देखोगे तो सेम 30 तारीख को आप देख सकते हो एक रिकवरी हमें देखने को मिली है। अब सवाल यह है कि अक्टूबर में हमें ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, और अगर ब्रेकआउट आता है तो कितना लंबा प्राइस जाएगा, आइए समझते हैं आज की इस वीडियो के अंदर। साथ ही बात करेंगे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में जो इस समय पे अंडर वैल्यू देखने को मिल रहे हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिटकॉइन के 4 आवर चार्ट के साथ, जहां पे आप सिंपली देख सकते हो प्राइस ने डबल बॉटम बनाया है और एक अच्छी रिकवरी हमें दिखाई है। अभी फिलहाल के लिए अगर मैं देखता हूं तो प्राइस एक रिट्रेसमेंट करने आ रहा है, एंड वो रिट्रेसमेंट कहां तक का हो सकता है, यानी कि रिटेस्ट कहां तक का हो सकता है। तो दो लेवल मुझे यहाँ पे दिखते हैं। पहला लेवल है $1,13,000 का, जहां से प्राइस सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है। एंड दूसरा और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है जहां से की एक्सपेक्टेशन में बहुत ज्यादा लेके चलता हूँ, $1,12,500 का ये एरिया है, जहां से रिकवरी के ऑलमोस्ट मुझे लगता है 80 to 90% चांसेस रहेंगे कि प्राइस यहाँ तक आए, और यहाँ पे आने के बाद एक सडन जंप लेता हुआ हमें दिख जाए, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास 200 मूविंग एवरेज भी है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, ऐसे में मैं पर्सनली बताऊं तो मैंने इस एरिया के ऊपर अपना एक लिमिट लॉन्ग ऑर्डर लगा रखा है। बाकी इस एरिया के ऊपर मैंने कुछ नहीं लगा रखा, लेकिन ये भी एक अच्छा एरिया है जहां से रिकवरी की चांस रहेगी। डेट्स वाई मैं वेट करूंगा। अगर 4 आवर कैंडल यहाँ पे बुलिश क्लोज होती है, 1 आवर कैंडल यहाँ पे बुलिश क्लोज होती है, तो यहाँ पे भी मैं एंट्री अपनी बिल्ड कर लूंगा लॉन्ग की या बाय की। ना अगर बिटकॉइन का डेली चार्ट इस समय में मैं देखता हूँ तो वहां पे आप देख सकते हो एक फॉलोइंग चैनल बना हुआ है, सेम वैसे ही जैसे 2021 में बना था। एंड उसका जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो 3 बार टेस्ट हुआ, उसके बाद ब्रेकआउट करा था। वैसे ही अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो 1, 2 और ये तीसरा टेस्ट करने इस बार जा रहा है, जहां पे चांसेस क्रिएट हो रहे हैं कि या तो एक बार रिटेस्ट करके ऊपर ऐसे ब्रेकआउट करेगा, या हो सकता है यहाँ से ही डायरेक्टली ब्रेकआउट करता हुआ दिख जाए। एंड यहाँ पे हमें एंट्री कहाँ पे लेनी होगी, जब ये ब्रेकआउट करेगा वहां पे हमारी लॉन्ग पोजीशन बिल्ड होगी, या फिर बाय की एंट्री बनेगी ऑल्ट कॉइन्स में या फिर बिटकॉइन में। सेम वैसे ही जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे 2021 वाले चार्ट के अंदर जब ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया था, यहाँ पे जिसने भी एंट्री ली उसने काफी अच्छा प्रॉफिट पूरे मंथ के अंदर यहाँ पे बनाया। नाउ ये 2025 का चार्ट है डेली चार्ट, और ये 2021 का चार्ट है डेली चार्ट। दोनों के अंदर सेम, जैसे कि मैंने आपको ट्रेंड लाइन से डायरेक्शन आ रहा था, फिर ब्रेकआउट आया यहाँ पे 2021 में, अभी सेम कंडीशन यहाँ पे 2025 वाले चार्ट के अंदर क्रिएट हो रही है। एक और सिमिलरिटी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे आप देख सकते हो 2021 में 50 मूविंग एवरेज के ऊपर जब कैंडल क्लोज यहाँ पे हुई ब्रेकआउट होने के बाद, उसके बाद ये रैली कंटिन्यू हुई एकदम से। वैसे ही चांसेस यहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं। यहाँ पे हम 50 मूविंग एवरेज के ऊपर आ चुके हैं। अगर इसके ऊपर डेली कैंडल क्लोजिंग हो जाती है, अगर मोटा मोटा एक लेवल में यहाँ पे पकड़ूं तो $1,16,000 का ऑलमोस्ट ये एरिया है, जिसके ऊपर एक बुलिश डेली कैंडल क्लोजिंग अगर हो जाती है तो यहाँ पे हम लॉन्ग या बाय ट्रेड बिल्ड कर सकते हैं, जिसका टारगेट हम इजिली नया ऑल टाइम हाई लेके चल सकते हैं। $1,30,000 तक जा सकता है प्राइस। बट जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक एक रिस्क बना रहेगा रिडक्शन का। जो रिडक्शन यहाँ से फिलहाल हमें आता हुआ दिख रहा है, जहां से थोड़ा बहुत और करेक्शन हमें दोबारा से देखने को मिल सकता है। अब करेक्शन आता है तो वो कितना होगा उसके लिए भी हमें तैयार रहना है। तो अगर बाई चांस करेक्शन यहाँ से आता है तो 3 लेवल से आपको मार्क करने हैं। पहला लेवल जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था, $1,07,000 के आसपास का है, जहां तक प्राइस आने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई रहेंगे। यहाँ पे हमारा एक लिमिट बाय आउट होना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे प्राइस आया तो रिकवरी के चांसेस ऑलमोस्ट 90% से ज्यादा रहेंगे। बाकी शॉर्ट टर्म के साथ से मैंने आपको बता दिया, अगर प्राइस को यहीं से पंप करना है, रैली कंटिन्यू करना है, तो $1,12,500 से रिकवरी के चांसेस ऑलमोस्ट 90% है। अब ये पंप आया क्यों है बेसिकली, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो SEC ने, जो यूएस के अंदर SEC है, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन, उन्होंने नो एक्शन लेटर रेज यहाँ पे करा है डीपिन टोकन्स के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि टोकन्स लाइक 00 डज नॉट रिक्वायर रजिस्ट्रेशन अंडर यूएस सिक्योरिटीज लॉ। इससे क्या होगा, रिलीफ मिलेगा काफी बिजनेसेस को, क्रिप्टो रिलेटेड जो बिजनेसेस हैं, कि उनको स्पेशल यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना पड़ेगा, वो डायरेक्टली वर्क कर सकते हैं यूएस के अंदर, जो कि एक पॉजिटिव न्यूज थी क्रिप्टो के लिए। डेट्स वाई हमें ये मार्केट पंप देखने को मिला है। आगे इस समय पे अगर मैं फ्योर ऑफ रेट को देखता हूँ तो वो भी न्यूट्रल पे है, जो कि इंडिकेशन देता है कि मार्केट अगर पंप करना यहाँ से चाहे तो एक रिटेस्ट के बाद एक अच्छा पंप दिखा सकती है। ना मार्केट पंप करेगी तो ऑल्ट कॉइन्स भी पंप करेंगे, इसलिए अब ऑल्ट कॉइन्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है इथेरियम, जो कि आप करंटली देख सकते हो। इसका जो सपोर्ट एरिया मैं आपको दिया था $4,000 का, वहां पे इसने क्या करा, यहाँ पे आप देख सकते हो सपोर्ट ब्रेक करा, लिक्विडेशन करी, जितने भी स्टॉप लॉसेस से वो खाए, और अभी फिर रिकवरी करके वहीं पे आ चुका है। डेट मीन्स की चांसेस यहाँ पे बन चुके हैं कि एक सॉलिड रिकवरी हमें देखने को मिल सकती है, बिकॉज ऑलरेडी लिक्विडिटी जो थी वो यहाँ पे गैप हो चुकी है। उसके बाद फिर एवलॉन्च हमारे पास था, जिसने अगेन लिक्विडिटी अच्छी खासी यहाँ पे ली, उसके बाद रिकवरी दिखा चुका है। इसके अंदर अगर दोबारा बाइंग करनी होगी तो 26.32 के आसपास बाइंग करने में जाऊंगा, उससे पहले बाइंग थोड़ा रिस्की है। देन वी हैव सोलाना कॉइन, जिसके अंदर $210 के आसपास बाइंग बताई थी, उसके आसपास ही ट्रेड कर रहा है। अगर आपको डर लगता है तो यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो। मैं पर्सनली सोलाना को होल्ड करूंगा, बिकॉज यहाँ पे इसने लिक्विडिटी अच्छी खासी ग्रैब कर ली है। अगर रिकवरी आती है मार्केट में तो सोलाना बहुत अच्छा पंप करता हुआ हमें दिख सकता है। देन वी हैव डोज कॉइन, जिसने सपोर्ट को अगेन ब्रेक कर दिया था, फिलहाल रिकवरी करता हुआ दिख रहा है। इसका
इसका जो सपोर्ट रहेगा वो 0.146 के आसपास का रहेगा, लिमिट ऑर्डर लाना चाहो तो। बाकी वेट कर सकते हो 0.245 के ऊपर अगर एक बार डेली कैंडल क्लोजिंग दे दी तो दोबारा एंट्री का मौका बनेगा। देन वी हैव XRP, इसके अंदर यहाँ पे बाइंग बताई थी, वहां से अच्छी रिकवरी दे चुका है। नेक्स्ट बाइंग जोन जो इसका रहेगा 2.01 का देखने को मिलता है। फिर चेन लिंक आया था इसका 19.55 एंड 15.54, दो लिमिट ऑर्डर रहेंगे। देन वी हैव कार्डोनो कॉइन, जिसके अंदर अगेन सेम वही लिमिट ऑर्डर रहेगा $0.68 का। फिर गाला कॉइन आता है, इसके अंदर अगेन $0.0122 का लिमिट ऑर्डर रहेगा। फिर BNB कॉइन सेम वही $900 का लिमिट बाय ऑर्डर। देन लास्ट में वी हैव एस्टर कॉइन, जो कि करंटली बियरिश देखने को मिल रहा है। ये जो कैंडल्स ये बना रहा है काफी ज्यादा बियरिश है, डेट से मुझे लगता है इजीली गिर के ये $1.64 या फिर $1.3 तक भी जा सकता है। ये दो एरियाज रहेंगे जहां पे हम इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। स्पेशली अगर हमें किसी कॉइन के अंदर कोई प्रॉफिट बनाना है तो एस्टर के अंदर इन दोनों एरियाज के ऊपर हमारे लिमिट बाय ऑर्डर होना चाहिए, बिकॉज इन दोनों एरिया पे अच्छी खासी लिक्विडिटी है, अच्छे खासे बायर्स बैठे हैं। यहाँ पे प्राइस अगर आता है तो एकदम से जंप आने के चांसेस रहेंगे। तो आज की वीडियो में ऑलरेडी अपडेट था। बाकी आप में से काफी लोग पूछते हैं मैं पर्सनली कहाँ पे ट्रेड करता हूँ, तो मैं बिनेक्स से यूज करता हूँ, पिछले 2 साल से कर रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, मेरे लिंक से यहाँ पे अकाउंट बनाओगे तो एक्स्ट्रा बोनस भी आपको मिलेगा।